अब एक और रोमांचक कपल से आपको रूबरू करवाते हैं। शादी के कई सालों बाद भी इश्क की वो गर्माहट जो दूर से ही महसूस हो जाए, ये किस्सा है एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र चौहान और उनकी पत्नी ज्योत्सना जी का। गुजरे जो मेरी छत से तो रुक जाए सितारे, कुछ इस तरह मेरे घर को चमकाओ किसी दिन। कुछ इसी तरह के ख्याल लेकर मिले थे एडीसीपी शैलेंद्र जी अपनी पत्नी ज्योत्सना जी से, जहां पुलिस की नौकरी और दिन रात जो एक कठिन नौकरी होती है, उसी नौकरी के बीच एक अधिकारी जिसका एक दिल भी होता है, जो धड़कता भी है, संवेदनाओं और भावनाओं से भरा होता है। तो आज आपको उन्हीं कुछ उस तरह के किस्से और वो पहलू भी हो उनके जीवन का जो बताएंगे, जिससे शायद आप कभी वाकिफ नहीं होंगे। उन्हीं से जानेंगे कि उनके वक्त का जो प्यार था और आज के मौजूदा परिवेश में जो प्यार है, उसमें भी क्या कुछ फर्क है। बाईस साल हो चुके हैं एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र चौहान और उनकी पत्नी ज्योत्सना जी की शादी को, मगर मिजाज तो देखिए। मजाल है जो इश्क की गर्माहट जरा भी कम हुई हो। मिले थे परिवार वालों की रस्मों और रिवाजों के तहत। जाहिर था कि वो शील, वो संकोच के साथ एक दूसरे को देखने में जज्बातों का उबाल भला वैसा कैसे रहता जैसा आजकल के युवा प्रेमी जोड़ों में होता है। शैलेंद्र जी उस समय पुलिस अधिकारी बन चुके थे और ट्रेनिंग में थे। ज्योत्सना जी पढ़ाती थी कॉलेज में फिजिक्स, लेकिन दोनों को अपनी केमिस्ट्री तो चेक करनी ही थी। सगाई और शादी के बीच का वक्त लंबा हुआ तो छिपकर मिलने लगे। तभी दोनों को एहसास हुआ जॉन एलिया के नज्म के एक शेर को वो जी रहे हैं। उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफाकत का एहसास, जब उसके मलबूस की खुशबू घर पहुंचाने आई है। आप उस उम्र के मोड़ पर होते हैं जहाँ पर आपको जीवन साथी चुनना होता है, तो बातचीत चलते चलते रोमांच का अनुभव तो होता ही है। और ये मेरा जो जितना मेरा घर रूढ़ीवादी है, उसमें ये तय था कि मैं एकदम तो उनको सरप्राइज नहीं दे सकता कि मैं अफेयर हूँ, उनको बताऊँ कि मैं यहाँ शादी करने वाला। बट कहीं कहीं बातचीत के जहाँ पर जिक्र शुरू हुआ, तो जब ज्योत्सना से बातचीत का जिक्र हुआ तो एक लगा कि क्यों ना पहले देख लिया जाए सब चीज़ें, बाद में क्या होता है रिश्ते रिजेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। बातचीत करके काफ़ी बातचीत चलती तो मन में आया, तो जैसी बातचीत चली और हमने एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लिया। हाँ, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो उसमें हम लोग ग्वालियर का किला घूमने गए थे। वो करवा चौथ का मेरा फास्ट भी था, तो सर काफ़ी दूर से अपने खरगोन में थे जब पोस्टेड, तो वहाँ से छुप छुप के मिलने आए थे। मैं भी अपने घर से झूठ बोल के कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ करके मिलने पहुँची थी। तो हम लोगों ने वो पूरा दिन स्पेंड किया साथ में, तो वो आज भी बहुत याद है। बच्चे का जो हेल्थ वाला डिपार्टमेंट है, बच्चे के हेल्थ का है, और कहीं भी बच्चों को घुमाना है बच्चे को, वो मेरा काम है। मतलब हेल्थ इशू 24/7 जब भी आएगा वो आई विल टेक केयर। वो इनको नहीं मालूम रहेगा ना, इनका वो जिम्मेदारी। इनकी जिम्मेदारी बच्चों का एजुकेशन और फूड है, वो इनका जिम्मा है और मैं उसमें दखल नहीं देता। मेरे ख्याल से बस एक ही चीज़ है जो सभी के रिश्ते को खास बनाती है, एक दूसरे को टाइम देना। अगर आप 24 घंटे साथ में रहेंगे, जैसे डिपार्टमेंट है या इनका है ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है परिवार को अलग रहना पड़ता है, तो वो क्या थोड़ी सी बॉन्डिंग मेरे ख्याल से वीक होती जाती है। धीरे धीरे एक दूसरे के बिना रहने की आदत पड़ जाती है। हम लोग ने कभी भी एक दिन भी अलग नहीं रहे। जहाँ सर जाते हैं मैं भी वहीं अपना डेपुटेशन ले लेती हूँ। तो शायद टाइम देना, दिन रात एक दूसरे की आदत पड़ गई है एक तरीके से।
भले ही मिलाया घर वालों ने हो, लेकिन जब दिल मिले तो ऐसे मिले कि फर्क करना मुश्किल हो गया दोनों में। वो इश्क जो सुलग तो तभी गया था जब पहली मुलाकात हुई थी, वो दिन महीनों साल के गुजरने के साथ साथ और जवान होता गया और परिपक्व होता गया। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि प्यार को किसी की नजर लग गई हो। ज्योत्सना जी को कैंसर हो गया, लेकिन अपनी पुलिस की नौकरी में विपरीत से विपरीत हालात में मानस को स्थिर रखकर हल निकालने वाले पति ने एहसास ही नहीं होने दिया कि कोई आसन्न संकट है। उन्होंने खुद को सहज रखा और पत्नी को भी फरत एहसास के शेर को जीने की आदत डाल दी। बस मोहब्बत, बस मोहब्बत, बस मोहब्बत जाने मन, बाकी सब जज्बात का एहसास कम कर दीजिए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। पति की पहचान पत्नी की बीमारी के टाइम और पत्नी की पहचान पति की जो आर्थिक कमजोरी के टाइम होती है। इसके अलावा भी ज्योत्सना जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई, देहात में हुई, छोटे से हम लोग कांस्टेबल के रूम में भी हम लोगों ने 2 साल गुजारे हैं। बिल्कुल। मुझे भी जब कैंसर हुआ था तो सर ने, मेरा जो नर्स थी वो दवा पिलाने बाद में आती थी, सर मुझे उठा के पहले पिला देते थे। तो वो बॉम्बे हॉस्पिटल की सारी नर्सेज तो सर की फ़ैन हो गई थी, कह रहे ऐसा पति देखा ही नहीं है जिन्होंने, वो बोलते कि मैडम तो आपकी वजह से ठीक हुई है, हमारा तो कोई रोल नहीं है, वो ऐसा बोलने लगी थी। यूं भी सच्चा प्यार करने वालों के आगे तो ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं। सत्यवान और सावित्री की कहानी में यहाँ किरदार बदले और सत्यवान के प्रेम ने सावित्री को फिर से सेहतमंद करा लिया। अब दोनों बेहद खुश और सेहतमंद हैं। तराने मोहब्बत के गूंज रहे हैं। जो उस दौरान परवान चढ़ा था वो आज भी प्यार बढ़ता ही जा रहा है।